Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home with your family members. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप नया चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक है टाइम एंड टेम्परेचर। जिसमें आप पिछली कुछ चीजें आप जो फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं सबसे पहले उन्हें रिपीट करेंगे। लेट्स रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पेज नंबर जहां ये आपका चैप्टर 11 स्टार्ट होता है वहीं पर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 164 पर। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप करेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। राइट AM और PM एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पर आपको ये कुछ घड़ियां दिखाई गई, क्लॉक दिखाई गई हैं और इसमें आपको देखकर ये बताना है कि जो नीचे टाइम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसमें AM लगेगा या PM। यू नो फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा था AM एंटी मेरिडियन और ये PM पोस्ट मेरिडियन। इसका यूज कब होता है? जो आपका 12 नून से पहले का जो समय होता है उसके लिए AM लगाते हैं और आफ्टर 12 नून यू विल राइट PM। 24 आवर क्लॉक्स में जो के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो दोपहर के 12 बजे तक एक 0 टू तुम्हारा पूरा दिन जो है होल डे कितने डेज का आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। पूरा एक दिन 24 आवर्स का होता है और इसमें यहाँ 00 आवर्स से आपके शुरू होता है टाइम कहाँ तक? 12 नून तक, ठीक है। और इसके बाद का यहाँ से रात के 12 बजे जो है ये टाइम हो जाएगा आपका 24 आवर्स, 00 आवर्स यहाँ तक, ठीक है। ये जो इसके बीच का टाइम है ये आपका AM और इसके बाद का टाइम दिस वन इज यूज एज PM। नाउ यू अंडरस्टैंड। सुबह मॉर्निंग में रात के 12 बजे से इसको आप 00 आवर्स भी कह सकते हो, 2400 भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पहला दिन शुरू, एक दिन शुरू होता है रात के 12 बजे के बाद से और यहाँ से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप AM यूज करेंगे और उसके बाद फिर दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक PM यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, AM का यूज करना है या PM का, ठीक है। नाउ हियर देखिए 3 इन द मॉर्निंग, 3 बजे हैं ये सुबह के, मॉर्निंग के हैं तो आपको क्या लिखना है? 3 PM, सॉरी AM, सो यू विल राइट हियर 3 AM। अब ये 5 आवर्स इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे हैं तो आप क्या लिखेंगे? 5 PM, क्या हो जाएंगे ये? PM। नेक्स्ट है 12:30 इन द आफ्टरनून, दोपहर नून के बाद के हैं, 12 के बाद ऊपर टाइम हो रहा है 30 मिनट्स तो क्या हो जाएगा? PM। यू विल राइट हियर 12:30 PM। नेक्स्ट है 10 एट नाइट, तो ये भी आपके क्या लगेंगे? PM, 10 PM। Here you also use PM. Now you understand. इस तरीके से आपका ये टाइम हो जाता है। अब आपको कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ यही करना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, जिसमें आपको कुछ टाइम दिए हुए हैं और उसको 24 आवर क्लॉक्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना है। जल्दी से देखिए, ये सब आपको आते होंगे, फिर भी मैं इनके 1-2 करा देती हूँ, सारे नहीं कराती, बाकी आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से इसको बदलना है। फर्स्ट है आपका 9:30 AM। अब आपको यहां पर क्या करना होता है? देखिए जहां पर भी AM यूज है तो वहां पर आपका ये इतने ही आवर्स रहेंगे, तो यू विल राइट हियर 0930 आवर्स, ठीक है। आपका ये टाइम इतना ही आवर्स रहेगा, ठीक है। आगे वाले 2 ये जो पॉइंट है ये किसको शो करते हैं? आवर्स को, और ये मिनट को। नेक्स्ट है आपका B, देखिए 12 नून, जो थोड़े से अलग है उनको मैं करा दे रही हूँ। 12 नून दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पर भी आपका 12:00 आवर्स यही रहेगा।
सी पार्ट है 8:15 PM। अब इसमें क्या करना है, जहां पर भी आप PM है तो ये आफ्टर 12 है, तो 12 8 में ऐड करेंगे, 12 और 8 कितने हो जाते हैं आपके 20। सो यू विल राइट हियर 20 hours 15 minutes। सो 20:15 hours हो गया ये अकॉर्डिंग टू दिस। 24 आवर क्लॉक्स के अकॉर्डिंग टाइम हो गया। सेम वे टी देखिए 11:20 PM। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी आप क्या करेंगे, पीएम लग, जहां पर भी आपका पीएम यूज हो रहा है वहां आप इसमें जो है आगे वाले जो दो नंबर्स होते हैं इनमें आप क्या ऐड कर देंगे 12। सो दिस वन इज 11 और 12 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 1 2, 20 आवर्स। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से ई है 6:10 AM। अब जहां AM है वहां पर आपको कुछ यूज नहीं करना है, 06 ही रहेगा, 10 आवर्स, ये हो गया 24 आवर्स। इसी तरीके से आप इसके सारे चेंज कर देंगे। F 5:10 AM, दिस विल बी 05:10 आवर्स। नेक्स्ट है आपका G 9:43, इसमें भी AM है, सो यू विल राइट हियर 0943 आवर्स। H है आपका 8:05 PM। अभी आपको बताया था PM में क्या करना है, आपको 12 ऐड करना है आवर्स में, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। सो यू विल राइट हियर 20:05 आवर्स। एंड लास्ट आई आपका पार्ट है 1:25 PM। अब इसको क्या लिखेंगे, यू विल राइट, PM है तो इसलिए आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा 12 और 1 13, 25 आवर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ पे अटेंशन अप टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझने वाली बात भी है और पहले आप पढ़ भी चुके हैं लीप ईयर के बारे में ये, ठीक है। यू नो ए ईयर हैविंग, जो नॉर्मली एक साल जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, बट इन ए लीप ईयर देयर आर 366 डेज। और लीप ईयर एवरी 4 इयर्स के बाद आता है। और कैसे पता चलता है कि 4 इयर्स के बाद क्यों होता है, 4 साल बाद आपका ये 366 डेज। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है और वो एक मतलब पूरा एक राउंड लगाने में उसको 365 होल 1/4, तो ये 300 इतना टाइम उसको लगता है, इतने डेज लगते हैं, ठीक है। 365 तो कंप्लीट डेज लगते हैं और 1/4 जो पोर्शन है वो 1/4 1/4 1/4 4 टाइम्स जो है वो जुड़ जाता है। जब 4 बार ये जुड़ जाएगा 1/4 तो कितना बन जाता है, दिस वन इज इक्वल टू 1/4, पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, इट मीन्स 1, ये 1 डे हो जाएगा। तो हर 4 साल बाद ये 1/4 ऐड होके 1 डे, इट मीन्स 366 डेज हम 4 साल बाद एक बार ऐड करते हैं। और उसको किस में ऐड करते हैं, फरवरी में। फरवरी में जो है इस वजह से 29 डेज की हो जाती है। नाउ यू अंडरस्टैंड, जो हमारे ऑर्डिनरी ईयर होता है वो कितने का होता है 365 का, और बाकी लीप ईयर कितने का होता है 366 का, और 4 साल बाद आता है। हमें कैसे पता चलता है कि गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं है, इफ द लास्ट, इसके लिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर विल बी 00, जैसे आपका 2020 है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 20, इसका और 2000, यहाँ देखिए लास्ट 2 डिजिट अगर 00 है या लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर आपका 4 का डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज दिस whole year is divisible by 4 and this will be leap year। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरीके से लास्ट डिजिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट जिसे कहते हैं, इकाई अंक हिंदी में,
लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 है और दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है तो वह नंबर 2 से कट जाता है। इसी तरीके से 4 के डिजिटल टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं, वो दोनों या तो 0 होने चाहिए या उन दोनों डिजिट से बनने वाला नंबर लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो आपका 4 का डिविजन होना चाहिए, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसी तरीके से इस 4 के डिजिटल टेस्ट का यूज करके हम उस ईयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका लीप ईयर है या नहीं है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो है ये दोनों 0 है उस ईयर की, या इनसे बनने वाला नंबर जो है जैसे 20 है या 16 होता है 2016, ये भी आपका लीप ईयर था। इसके बाद 2017 नहीं होगा क्योंकि 16 तो 4 का डिविजन है, 17 नहीं होता, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, फिर कौन सा होगा 20 के बाद 21 नहीं होगा। जो अब नाउ दिस ईयर इज नॉट इज लीप ईयर, और पिछला साल जो था वो आपका लीप ईयर था। अब कौन सा होगा इसके बाद 24 होगा क्योंकि 24 लास्ट की 2 डिजिट 24 बनेगी 4 की डिविजन। अब नेक्स्ट लीप ईयर आपका 24 होगा। अब आपको समझ में आया लीप ईयर का आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये तो होगा आपका लीप ईयर के बारे में। और अब आपका क्वेश्चन होता है थर्ड देखिए, अब आपको ये सब बात समझ में आ गई तो अब आपको क्लियर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है। इसमें आपको सर्कल करना है लीप ईयर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका है सर्कल द लीप ईयर। पहला है 1998, दूसरा है 1996, तीसरा है 1950, चौथा है 2004, फिर है 2010, नेक्स्ट है 1942 सॉरी, फिर है 1912, फिर 2032। ये हो गया आपके ईयर, ये गिवन है। अब आपको कैसे, अभी मैंने समझाया था क्या करना है, सिर्फ आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट नंबर इनको सिर्फ वॉच आउट करना है। ये सिर्फ इनको देखकर आपको बताना है, पता चल जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं है। अब यहाँ देखिए 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 98 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 1 जा 4 2 जा 8 बचा 1, 18 उतारा, 4 4 जा 16, पूरा डिवीजन नहीं हुआ। सो दिस नंबर इज नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। अगला 96 को देखते हैं आप, ये होगा आपका कैसे, 4 2 जा 8 बचा 1, 6 उतारा, 4 4 जा 16, सो ये पूरा डिवीजन है। सो दिस वन इज लीप ईयर और इसको आपने कर दिया सर्कल में। अब 50 देखा, पूरा देखो, आपको पूरा डिवाइड तो नहीं करना पड़ा। 50 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, आपको पता है, पर फिर भी आप चेक कर लीजिए लास्ट की 2 डिजिट से ही। 4 1 जा 4 बचा 1, 0 4 2 जा 8, सो दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा। अब 2004 लास्ट 2 डिजिट नंबर सिर्फ 0 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका सर्कल में आएगा, इट मींस लीप ईयर है। अब 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। 42 ये भी नहीं होता क्योंकि 4 1 जा 4 2 रह जाता है। 12 यस 12 तो डिवाइड हो जाता है, 4 3 या 12 तो ये हो जाएगा। 32 4 8 या 32 ये भी हो गया। तो ये हो गए आपके लीप ईयर, बाकी लीप ईयर नहीं है। सिर्फ आपने लास्ट 2 डिजिट से पता चला लिया कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद है अगर आगे क्वेश्चन, ये आप खुद कर लेना, आपको पता है नेम द मंथ ऑफ 31 डेज या 30 डेज, इस तरीके से आपको कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है नेम द मंथ्स दैट हैव 31 डेज, उन महीनों के नाम बताओ जिसमें 31 डेज होते हैं। आपको 30 डेज वाले भी पता होना चाहिए और 21 वाले भी। इसके लिए सबसे अजीज तरीका, आसान तरीका ये, आप इस तरीके से अपने हाथ को रखिए और यहाँ जो ऊपर यहाँ से काउंट करेंगे मंथ्स नेम, ये ऊपर जो आएंगे वो 31 के होंगे और जो नीचे जाएंगे वो 30 के होंगे, ठीक है। और जो आपका सिर्फ फरवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी या तो 28 की या 29 की, ये बात आपको पता ही है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी ऊपर आया आपका, फिर फरवरी नीचे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से। फिर यहीं से गिनिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो अब आपकी जो जो ऊपर आए वे क्या है,
31 की, और जो नीचे गए वे किसके हैं 30 डेज के। और फिर फरवरी को छोड़कर, फरवरी लीप ईयर में 29 की, और अदर डेज में कितनी, अदर उसमें कितनी होगी ईयर में 28 की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे कि 31 डेज वाले आपको मंथ्स नेम लिखने हैं, तो ये खुद कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक। अभी जैसे सेकंड किया था, ये उसका जस्ट अपोजिट है। ये आपको टाइम जो है दिया हुआ है, इसको 24 आवर क्लॉक के हिसाब से बताना है, AM PM लगाना है। इट मीन्स फर्स्ट है आपका 2300 आवर्स, इसको भी समझ लीजिए जरा, 0000 आवर्स। ठीक है, और सी है 1320। ठीक है, और डी है आपका 2010 आवर्स। यहां पर देखिए आप, ये आपका जिसमें भी यहाँ पर 12 से ज्यादा है, ये 12 से ऊपर होने पर ये PM काउंट होगा। 12 इसमें से माइनस कर दीजिए, या 12 से आगे काउंट कर दीजिए इस तरीके से फिंगर पर। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, तो कितने हो गए आपके 11 यहाँ पर आ गया। और ये क्योंकि यहाँ पर मिनट्स नहीं है, तो आप इसको 00 ही लिखेंगे, और क्या हो जाएंगे ये PM। अबाउट 12 है तो ये PM। ठीक है, यहाँ पर इसका 00 देखिए, अब जैसे 00 आवर्स है, अब आप इसको क्या करेंगे, ये 00 आवर्स का मतलब है 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे को आप 24 आवर्स भी कह सकते हैं, इसको आवर्स में तो 2400 आवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं, AM PM के हिसाब से 12 AM, क्योंकि दूसरे जो दोपहर के 12 बजते हैं उसको 12 नून कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1200 AM। ठीक है, और ये 1320 आवर्स, ये 12 अबाउट 12 है, तो क्या हो जाएगा 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो दिस वन इज 120। और क्या होगा ये, क्योंकि 12 से ज्यादा है तो PM। दिस वन इज, फिर आफ्टर 12 है, 2 नून 12 नून के बाद का समय है, तो क्या लगेगा PM, और 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा आपका 8 10 PM। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सीधे आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पर। नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8 पॉइंट, आपकी 11.1 एक्सरसाइज करेंगे आप, जिसका टॉपिक है आपका कन्वर्टिंग। इसको कन्वर्ट करना आवर्स में, जो टाइम है डेज मिनट, इनको एक दूसरे से, टाइम की जो वो है यूनिट, उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सब यहाँ से देखिए, एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं हम। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। बेसिक रूल आपको सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और मंथ्स के अलग अलग आपको डेज पता है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। यू नो, ऑलरेडी नो, सबको पहले से ही पता है ये बातें, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो। एक दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स। 1 डे में कितने हो गए आपके 24 आवर्स, और इसी तरीके से 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसी तरीके से 1 आवर में सेकेंड्स निकालेंगे, तो 60 × 60 यानी कि 3600। ठीक है, अब आप इसको करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कन्वर्ट। इसके में बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ पार्ट मैं कराऊंगी, कुछ आप करेंगे, सब एक जैसे हैं। ठीक है, ए पार्ट है आपका कन्वर्ट इनटू आवर्स, इसको घंटों में बदलना है। 9 डेज दिए हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो 1 डे इक्वल 24 आवर्स, so 9 days equal 9 multiply 24 आवर्स। अब इसको इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36,
का 6 कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, 216 आवर्स। सेम वे आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं, खाली ओनली डेज वाले। बी सी डी, बी में आपको 14 डेज दिए हुए हैं, बी में आपको 14 डेज को कन्वर्ट करना है, सी में 36 डेज गिवन है, डी में 55 डेज हैं, और इसी तरीके से आई है जिसमें 78 डेज है। तो इनको सिर्फ 9 की जगह उनकी वैल्यू रखनी है और इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें डेज और आवर्स दोनों हैं। कम टू इट्स ई पार्ट। अब आ जाइए इसके ई पार्ट पर। 22 डेज 8 आवर्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आवर्स है वो ऐसी एज इट इज रहेंगे और इनको आप इस तरीके से लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर 22 मल्टीप्लाई, बिकॉज यू नो 1 डे इक्वल 24 आवर्स, तो 22 मल्टीप्लाई 24, ये हो गए आपके आवर्स, प्लस 8 आवर्स ये वाले। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 22 4 जा कितना होगा 88, 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा 44, 44 में 8 और ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये मल्टीप्लाई समझ में ना आए तो आप इधर रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपनी कॉपी में भी। 8 4 जा 36, सॉरी इसमें 8 ऐड करना है। 22 4 जा 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा 44, 44 में जब 8 ऐड करेंगे तो ये 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 और 4 1 5, ये हो गए इतने आवर्स 528 आवर्स, और इसमें प्लस 8 आवर्स और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 और 2 1 3 536 आवर्स। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे पार्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ यहां पर लिखना जरूरी है आपको कि ये बताना 1 डे इक्वल 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन जो है वो 24 घंटे के बराबर होता है, तो इसीलिए आपने इसको 24 से मल्टीप्लाई किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम वे आप इसके बाकी पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको इसमें आई तक पार्ट के एल तक पार्ट दिए हुए हैं। हर एक के आपको हर तरह के सिंगल निकालने, जैसे मैंने 9 डेज बताया, इसके भी 2 पार्ट्स कर लीजिएगा और बाकी के भी, अगर टाइम आपको कम है तो इतना कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। हियर आपको मिनट में कन्वर्ट करने हैं। आवर्स दी हैं ए पार्ट में 12 आवर्स। ठीक है, यू नो 1 आवर इक्वल, बिकॉज 1 आवर इक्वल 60 मिनट, सो 12 आवर्स इक्वल 12 मल्टीप्लाई 60, और क्या हो जाएंगे मिनट्स, 0 और 12 6 जा 72 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेम वे आप इसके बी पार्ट देखिए, बुक में पेज नंबर है आपका 167। बी पार्ट में 27 आवर्स गिवन है, सी पार्ट में 33 आवर्स है, डी पार्ट में 51 आवर्स है, और आपके एल पार्ट में 150 आवर्स है। तो सेम वे आप इसकी सिर्फ ये डिजिट चेंज होगी आपकी और यहाँ पर ये, और इस तरीके से आप 60 से मल्टीप्लाई करके सेम वे अपने आप कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसका मैं एक और पार्ट बता देती हूँ जिसमें मिक्स है, जैसे आपका ई पार्ट ही देखिए, इसका भी 39 आवर्स 6 मिनट्स। इसमें आप क्या करेंगे, 39, अब बिल्कुल सेम पहले आप लिखेंगे बिकॉज 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स। सो 39 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 39 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स हो गए ये वाले इस आवर के, प्लस 6 मिनट ये वाले, दोनों इसको सॉल्व कीजिए। 0 ये लग गई, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, और ये हो गए मिनट्स। प्लस 6 मिनट्स। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे, 2346 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर। अब सेम वे आप इसके बाकी सारे पार्ट्स कर सकते हैं, सब में ऐसे ही है, इसी तरीके से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है 50 आवर्स 12 मिनट्स, यहाँ पर 50 आवर्स, यहाँ 12 मिनट्स, बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स इसी तरीके से हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों को नोट कर लीजिए, सेम वे आप खुद कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। बाकी पार्ट इसके खुद कीजिएगा आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। हियर ए पार्ट में आपको गिवन है 43 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। यू नो वेरी वेल 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स। सो 43 मिनट इक्वल 43 मल्टीप्लाई 60, और क्या बन जाएंगे ये आपके सेकेंड्स। जीरो और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 1 25 सेकेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम वे आप इसका बी पार्ट कर लेंगे, 52 मिनट हो जाएगा यहाँ पर, और ये 52 से मल्टीप्लाई करना है। सी पार्ट में 74 हो जाएगा, यहाँ 74 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डी पार्ट में 98 मिनट है, सेम सारे इसी तरीके से हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आई पार्ट में 70 मिनट है, बिल्कुल सेम। के पार्ट में 120 मिनट है, एल पार्ट में 420 मिनट है, बाकी सारे देखो सेम है। अब इसके जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ, जिसमें मिनट और सेकंड दोनों गिवन है। उसका एक देख लीजिए, ई पार्ट ही, ये है आपका 15 मिनट्स 5 seconds। यार 15 मिनट के पहले आप सेकंड बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 सेकंड ये वाले, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स। अब 15 जीरो जा 0, 15 6 जा 90 सेकेंड्स, प्लस 5 सेकेंड्स,
और ये टोटल मिला के हो गए 905 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपके तीनों पार्ट ये हो जाते हैं, और बाकी जो इसके जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरीके से हैं, आप खुद कर सकते हैं उनको। बाकी सारे पार्ट इसी तरीके से हैं, देख लीजिए चाहे अपनी बुक में। 34 मिनट 22 सेकंड है, यहाँ 34 मिनट, यहाँ 22 सेकंड। 34 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 में ऐड करेंगे 60 से। सेम वे आप इसके बाकी सारे पार्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज क्वेश्चन है आपके 4 से। देखिए 4 क्वेश्चन। सीमा कंप्लीटेड हर मैथ होमवर्क इन 45 मिनट 30 सेकेंड। सीमा जो है अपना होमवर्क मैथ का 45 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करती है। एक्सप्रेस द टाइम टेकन बाय हर फॉर कंप्लीटिंग हर होमवर्क इन सेकेंड। जो उसका टाइम जो उसने लिया उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और सो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यू हैव गिवन टाइम टेकन, कितना गिवन है उसका होमवर्क कंप्लीट करने का। दिस वन इज 45 मिनट और कितने सेकंड है 30 सेकंड। 30 सेकंड्स। अब आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे होमवर्क सारा, तो 45 मल्टीप्लाई 60 सेकंड हो गए ये, प्लस 30 सेकंड्स। ये कितना हो जाएगा 0, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27 प्लस 30 सेकंड। एक जगह कर ले हम सेकंड और बाद में लगा देंगे। ये कितने हो गए 2730 सेकंड्स, 2730 सेकंड्स। ये हो गया आपका आंसर। सेम वे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इनको समझा दे रही हूँ, आप खुद कर सकते हैं इनको अच्छे से। द रनिंग टाइम ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री मूवी इज 2 hours 45 मिनट। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी का जो समय है वो कितने समय तक चली 2 hours 45 मिनट तक। एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी इन मिनट। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। सेम वे अब इसको भी चलो फटाफट देख लीजिए। आपको ड्यूरेशन कितना दे रखा है, ड्यूरेशन ऑफ मूवी इज है कितना 2 hours और 45 मिनट। और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, ओनली मिनट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 प्लस 45, और ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया आपका मिनट में। ठीक है, यहां लिख सकते हैं 1 hour इक्वल 60 मिनट। ठीक है, अब इसको 2 6 जा 12 120 प्लस 45 मिनट, और ये हो गया 5 और 4 और 2 6, 1 का 1 165 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैक्सिमम वर्क्स फॉर 8 hours 20 minutes, कन्वर्ट द टाइम स्पेंड इनटू मिनट। बिल्कुल सेम है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक मजदूर जो है वो जो राजगीर जो चिनाई करते हैं वो 8 hours 20 मिनट में किसी काम को करता है, और तो बताओ उसका टाइम किसमें मिनट में पूछा है। तो इस बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है उसके वर्क को। नेक्स्ट है 7, यश टेक 122 मिनट टू रीच हिज ऑफिस। यश को 122 मिनट लगते हैं अपने ऑफिस पहुंचने में। एक्सप्रेस द टाइम इन सेकंड, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सिर्फ आपको 122 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे आप इजीली। इसी तरीके से आपके ये 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद कर सकते हैं।
इसमें दिया हुआ है क्लास 5th का एक स्टूडेंट्स है और उसको 15 डेज है और उसको ड्यूरेशन को इसमें आवर्स में कन्वर्ट करना है 15 डेज को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 मल्टीप्लाई 24। फिर उसको मिनट में भी कन्वर्ट करना है, जो आवर्स में आएगा उसको ही आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में हो जाएगा। फिर उसको सेकंड में करना है तो जो मिनट में आया उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। और ये आपको एक्सरसाइज खुद करनी है 11.1, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप 4th क्लास में भी इस टाइप की एक्सरसाइज कर चुके हो, पेज मैंने आपको हर तरह का एक दो क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कीजिए अपनी एक्सरसाइज 11.1। थैंक यू।